तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है वो एक इल्यूशनरी पवेलियन के अंदर चला जाता है, जहां पर वो सभी चीजों को बहुत सा एंजॉय कर रहा था। इसी के साथ ही डीमन एम्पर की आवाज आती है कि इस तरफ आ जाओ। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन साथ उसे पीछे गाजीबू दिखाई देता है, तो वो कहता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, मैंने पहले से यहाँ पर नहीं देखा। तो वहां पर उसे डीमन एम्पर भी दिखाया देता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो डीमन एम्पर भी खड़ा है, लगता है कि यही डीमन एम्पर है। और इसी के साथ ही वहां पर से उसके पांव अपने आप ही आगे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। हाजिन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर चल नहीं रहा बल्कि मेरे पांव खुद ही उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा हाजिन वहां पर जैसे अपने पांव आगे की तरफ बढ़ाता है तो फूलों के पास उसके पांव गुजरते हैं, तो उसी के साथ ही फूल मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं उसकी तरफ आगे क्यों चलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुझे यहाँ पर विविष्ट किया हो, यानी कि किसी ने मुझे अपने वश के अंदर कर लिया हो। जबकि वहां पर डीमन एम्पर बड़ी आराम के साथ अपनी वाइन डालकर पिए जा रहा होता है। हाजिन चलता चलता आगे बढ़ रहा था, जहां पर वो पांव रखता है वहां पर से घास भी जल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर डेथ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जैसे वहां पर उसके करीब पहुंच रहा होता है, इसी के साथ ही डीमन एम्पर वहां पर उसको जज कर रहा होता है, क्योंकि जो पवेलियन उसकी जजमेंट के लिए होता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इसका पहला स्टेप जो है वो लाइफ को दर्शाता है, इसका दूसरा स्टेप जो है वो मौत को दर्शाता है। क्योंकि जब ये यहाँ पर एंटर हुआ तब यहाँ पर सीनरी चेंज हो गई और यहाँ पर हर एक चीज हरा भरा हो गया। और उसके बाद अब जब मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर सीनरी खराब होती जा रही है, यानी कि ये मौत को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर डिमोनिक एम्परर जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर इसी डिमोनिक जजमेंट को रिवील किया है, क्योंकि यही उसकी जजमेंट होती है। अगर वो यहाँ पर कुछ और जज करता है तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल आते। चलता चलता सीधा उस पवेलियन के उस गाज़बी को करीब पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि मुझे मेरे असैसिन किंग के इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हूँ। ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक और मैं यहाँ पर अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा, वापस हटने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है अगर मुझे यहाँ पर एक नई जिंदगी चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर इससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकता। मुझे एक आजाद इंसान बनकर इस डिमोनिक कल्ट को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि फाइनली मैं यहाँ पर डीमन गार्ड से मिलने वाला हूँ। तो जब वो वहां पर आगे बढ़ता है तो वहां पर उसके सामने डीमन एम्परर बैठा होता है। तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डीमन एम्परर जो होता है उसकी तरफ देखता है। जैसे डीमन एम्परर उसकी तरफ देखता है, इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर मूडैम के साथ एक गार्ड खड़ा होता है। वो कहता है मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर अंदर चले गए? लेकिन सर आप यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? यहाँ पर अंदर जाने में इतनी भी क्या बड़ी बात है कि आप यहाँ पर परेशान हो गए हैं? क्या आप मुझे बताएंगे? तो मास्टर मूडैम आगे से बिल्कुल खामोश होते हैं। तो वो गार्ड से कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर मैंने यहाँ पर आपसे कोई गलत सवाल कर लिया हो जो कि मेरी प्रोग्रेस में ना हो। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं डीमन लॉर्ड की रियन में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग जो हैं वो यहाँ पर अंदर जा चुके हैं। मास्टर मूडैम उसे बताते हैं कि जो पहले 2 लोग अंदर जा चुके हैं वो कौन थे। तो वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर 25 साल पहले एक लड़का अंदर गया था और वो मास्टर का फर्स्ट डिसाइपल था। ये बात सुनने के बाद वो जो गार्ड होता है वो कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर की बात कर रहे हैं? फर्स्ट यंग मास्टर जो उनका पहला डिसाइपल है, क्या वो यहाँ पर अंदर गया था? तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं नहीं, वो उसका पहला डिसाइपल नहीं था, बल्कि उससे पहले भी उनका एक डिसाइपल था और उनसे पहले जो उनका डिसाइपल था उसे यहाँ पर अंदर इंटर होने का मौका मिला था। मास्टर ने उसे खुद यहाँ पर अंदर बुलाया था। जब उसे अंदर बुलाया गया था तो क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद के पास क्या हुआ? तो वो गार्ड जो होता है वो कहता है कि सर पहले तो मुझे यहाँ पर यही नहीं पता कि उनके पास इससे पहले भी यहाँ पर एक डिसाइपल हुआ करता था। अगर यहाँ पर 20 साल पहले की बात की जा रही है, 25 साल पहले की बात की जा रही है, तो हाँ यहाँ पर वाकई में उनका डिसाइपल हो सकता है, क्योंकि उनका फर्स्ट डिसाइपल जब वो तो 20 साल पहले बना था। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं कि वो फर्स्ट डिसाइपल जो अंदर गया था उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। उसकी बॉडी के ऊपर इतने कट्स लगे हुए थे जैसे किसी जानवर ने उसे चीर फाड़ दिया हो। तो ये बात सुनने के बाद बॉस गार्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या डीमन एम्परर ने खुद उसे मारा था? तो वो कहते हैं नहीं डीमन एम्परर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन एम्परर को किसी को मारने के लिए यहाँ पर इस पवेलियन में बुलाने की जरूरत है? वो जहां पर चाहे उसी जगह के ऊपर जाकर उसको मार सकते हैं। तो गार्ड उसे कहता है कि सर ये बात तो आपकी वाकई में सच है। फिर साथ ही उससे पूछता है सर आपने कहा कि 3 लोग अंदर गए थे और उनमें से एक तो थर्ड यंग मास्टर है, तो दूसरा बंदा कौन था? तो वो उसे कहता है कि दूसरे नंबर पर क्या तुम हमारे सेक्टर के मिनिस्टर को जानते हो जो कि हमारी वेल्थ को संभालता है, यानी कि हमारी जो ट्रेजर मिनिस्ट्री का मास्टर है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो वो कहता है हाँ सर मैं उसे जानता हूँ, एक बहुत ही समझदार इंसान है। तो मास्टर मूडैम उसे कहता है कि वो दूसरा इंसान था जो इस पवेलियन के अंदर गया था। इस पवेलियन के अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ऊंचे फखर के साथ अपना सर उठाकर बाहर निकला था और उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि वो एक बहुत ही समझदार इंसान बनकर बाहर निकला और उसने आकर हमारी पूरी की पूरी कल्ट की जितनी भी ट्रेजरी है उसको बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। यहाँ तक कि सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कोई भी उसके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाता। अच्छा यहाँ पर तीसरी बार इस डिमोनिक जजमेंट पवेलियन ने अपने दरवाजे खोले हैं, वो भी थर्ड यंग मास्टर के लिए। तो अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा थर्ड यंग मास्टर वहां पर से जिंदा बाहर आ पाएगा या नहीं। तो नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। तो हमारा जो थर्ड यंग मास्टर यानी कि हाजिन होता है वो वहां पर डीमन एम्परर को ग्रीट करता है उसी तरीके से जैसे बाकी
ही सभी उसे ग्रीट करते हैं। तो डीमन एम्परर जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करता है। डीमन एम्परर से कहता है ठीक है अपना सर उठाओ, और इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होता है वो उसकी तरफ जब देख रहा होता है तो मन हाजिन कहता है कि इसका देखना बहुत ज्यादा अलग है, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी ग्रैंड डिमोनिक मास्टर के सामने खड़ा हूँ। ये तो वाकई में पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट का मास्टर लगता है, इसका गेज यहाँ पर बता रहा है। हालांकि इसने अभी तक यहाँ पर अपनी की पावर को रिलीज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इसे देखकर ही पता चलता है ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर यहाँ पर अपनी की पावर को रिलीज करेगा तो फिर तो यहाँ पर मैं यहाँ पर उसको सेंस करने के बाद ही मारा जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसे यहाँ पर ना सिर्फ डीमन एम्परर बल्कि इसे हाफ इमोर्टल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स कहा जाता है कुछ लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पर ये इमोर्टैलिटी को हासिल करने वाला है। इसने बहुत सारी जिंदगी जी है और साथ ही ये हाफ मार्शल गार्ड भी बन चुका है। यहाँ पर उसके सामने कोई भी गलत बात नहीं करनी, कहीं ऐसा ना हो कि एक झटके में ये मुझे मार डाले। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होता है उसे कहते हैं कि बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। और साथ ही उसके सामने वाइन करता है। तो हमारा जो हाजिन होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर उसके पास से वाइन का ग्लास लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी है, कितना अरसा हो गया कि मैंने यहाँ पर अच्छी वाइन नहीं पी। इसी के साथ ही वो जल्दी से इस वाइन को गटक जाता है। तो डीमन एम्परर कहते हैं तो फिर बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझसे क्यों मिलने के लिए मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तो हाजिन इसी के साथ ही ग्लास रखता है और साथ ही कहता है कि सर मैं आपको बताता हूँ। साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्या ये वाकई में सभी अपने डिसाइपल्स के साथ इसी तरह से बात करता है। जिन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे इसे डायरेक्टली बात बतानी होगी, क्योंकि इसे देख इसके सीरियस फेस को देखकर तो लगता है कि ये सीधी बात सुनना चाहेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डीमन लॉर्ड कहता है कि बताओ कि तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कल्ट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर आपको इस बात से कोई मसला ना हो तो क्या मैं कल्ट को छोड़कर जा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और जब ये गुस्सा हो जाएगा उसके बाद ये यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करेगा, जब मुझे मार डालेगा। मैं यहाँ पर फ्रेश एयर को महसूस करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब मैं कब्र में जाने वाला हूँ, क्योंकि ये मुझे मार डालेगा। तो डीमन एम्परर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे ये बताओ कि तुम कल्ट को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो यहाँ पर उसे क्या बताए। जिन सोच रहा था कि मुझे बहुत ही सोच कर जवाब देना होगा। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं कि मेरे ग्लास में वाइन डालो। तो वो आगे बढ़ता है, जाकर उसकी वाइन उठाता है, जाकर उसके ग्लास में डालता है। साथ ही सोच रहा है कि मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मेरा जवाब कैसा होगा। अगर मेरा जवाब गलत हुआ कि मैं कल्ट को छोड़कर क्यों जाना चाहता हूँ तो ये मुझे मार डालेगा। इसी के साथ ही मुझे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ अर्सा के लिए बाहर जाना चाहते हो, यानी आउटिंग पर जाना चाहते हो। तुम्हारा सवाल गलत है। तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम कल्ट को छोड़कर जाना चाहते हो। मुझे यहाँ पर सही से बताओ, अगर तुमने यहाँ पर सही जवाब दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारा हाजिन सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर मुझे पकड़ लिया। अगर मैं यहाँ पर इसे ये कहता कि मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ तो फिर बात अलग थी, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं कल्ट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनकर अच्छा नहीं लगा, मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया है। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कौन आपका डिसाइपल नहीं बनना चाहेगा। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं तो फिर बताओ क्या तुम यहाँ पर अपनी बॉडी की वजह से परेशान हो, क्योंकि की ब्लॉकेज की वजह से तुम्हारी सारी पावर्स चली गई, क्या तुम उसकी वजह से शर्मिंदा हो और यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं तुम मेरा डिसाइपल ना बने रहो। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेहनत करोगे तो दोबारा से कल्टीवेट कर पाओगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मेरा डिसाइपल यहाँ पर हार मान रहा है। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। और साथ इसी के साथ ही वहां पर डीमन एम्परर अपनी की पावर्स को भी रिलीज कर रहे होते हैं। पर हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं क्या करूं, इसे शांत करने के लिए कौन सी बात करूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीमन एम्परर क्या इसकी बात को एक्सेप्ट करेगा और क्या इसे यहाँ पर से जाने देगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।